द फोर्स ग्रेट इज इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा टियानमिंग पहले से और ज्यादा ताकतवर बन जाता है। अब अगला दिन हो जाता है एंड ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के नंबर 1 बैटलफील्ड में होस्ट अनाउंस करती है कि जो सेकंड राउंड है ट्रायल्स का वो अब शुरू हो चुका है। ये राउंड जो है उसमें पता लग जाएगा कि फाइनल में कौन जाएगा और कौन नहीं, इसलिए दोनों साइड को एकदम तैयार रहना है। अब तभी क्विंग्यू टियानमिंग को कहती है, बिग ब्रदर क्या आपको पता है कि आपका ओपोनेंट आज कौन है? टियानमिंग कहता है, हाँ वो सू यीरेन है जो कि तुम्हारी पिछली ओपोनेंट थी। क्विंग्यू कहती है, युआन जेनशिंग जो है एंड सू यीरेन जो है वो दोनों कपल्स हैं एंड वो दोनों 7th लेवल ऑफ यूनिटी में हैं। ये सुनकर टियानमिंग पूछता है, क्या वो कपल्स हैं? अब क्विंग्यू कहती है, इस समय पर युआन जिनशिंग जो है वो आपको सबसे ज्यादा मारना चाहता है, इसीलिए सू यीरेन जो है वो भी आपको मारने की कोशिश करेगी। टियानमिंग ये सुनकर मुस्कुराता है एंड कहता है, तुम छोटी सी चीजों के बारे में चिंता मत करो। टियानमिंग को ऐसा कहता देख क्विंग्यू टियानमिंग से कहती है, इनके अलावा 2 और लोग हैं जिनसे आपको बचकर रहना है। जो पहला डिसिपल है उसका नाम चेन शाओ शुआन है, वो 7th एल्डर चेन नैंतियान का ग्रैंडसन है। चेन शाओजी अभी 8th लेवल ऑफ यूनिटी पर है एंड उसका जो लाइफ बॉन्ड बीस्ट है वो 2nd ऑर्डर सेंट बीस्ट है। उसके लाइफ बॉन्ड बीस्ट को इंडिगो स्केल्ड यूनिकॉर्न कहते हैं। एल्डर चेन नैंतियान युआन टाइजी का दोस्त है और जो चेन शाओजी है वो युआन शेंडू का दोस्त है। अगर तुम प्राइम टावर में एंटर करते हो तो तुम्हें उससे बचकर रहना होगा। अब दूसरी ओर जो चेन शाओजी का मुकाबला चल रहा होता है वो खत्म हो जाता है एंड चेन शाओजी जो होता है वो जीत जाता है। होस्ट अनाउंस करती है कि वो अब 1 महीने बाद प्राइम टावर में घुस सकता है। अब चेन शाओजी टियानमिंग की तरफ घूर कर देखने लगता है। उसे घूरता देख टियानमिंग उसकी तरफ देखता है एंड कहता है, वो हमें ही घूर रहा है। क्विंग्यू कहती है, जो दूसरा डिसिपल है जिससे कि आपको बचकर रहना है वो है सुनची। गोंग सुन क्लैन से है। उसका बीस्ट एक फायर टाइप ब्रूड मदर बीस्ट है जिसे कि इंपीरियल फ्लेम लोकस्ट के नाम से जाना जाता है। इंपीरियल फ्लेम लोकस्ट जो है वो छोटे छोटे कीड़ों को पैदा करती है। उन कीड़ों को स्काई ब्लेजिंग लोकस्ट्स कहा जाता है एंड इंपीरियल फ्लेम लोकस्ट जो है वो इंपीरियल फ्लेम लोकस्ट के अटैक से पैदा होते हैं। इन छोटे छोटे इंसेक्ट्स के सामने जो कुछ भी आता है वो उन्हें जलाकर खा जाते हैं। सुनची के लाइफ बॉन्ड बीस्ट से लड़ना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए अगर आपको वो प्राइम टावर में मिलता है तो उससे आपको संभल कर लड़ना है। शेन शाओजी, गोंग सुनची एंड युआन जेनशिंग जो है वो सभी आपको मारना चाहते हैं। दूसरे लोगों के मुकाबले इन लोगों से लड़ना ज्यादा मुश्किल है। क्विंग्यू की बात सुनकर टियानमिंग कहता है, अब ये सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर सुनची, उससे लड़ना ज्यादा मुश्किल रहेगा। लेकिन मैं इन तीनों से डरता नहीं हूँ, मुझे बस प्राइम टावर का ट्रेजर चाहिए और कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। टियानमिंग को लालची बनता देख क्विंग्यू कहती है, क्या सिर्फ आप पैसों के बारे में सोचते हो? अब तभी होस्ट अनाउंस करती है कि जो 9 पाथ माउंटेन की सू यीरेन है वो एज़ोर ड्रैगन स्वॉर्ड माउंटेन के ली टियानमिंग से लड़ेगी। अब वो होस्ट जो होते हैं वो ली टियानमिंग एंड सू यीरेन को बैटलफील्ड में बुलाती है। टियानमिंग एंड सू यीरेन जो होता है वो बैटलफील्ड में आते हैं। टियानमिंग को देखकर लोग बातें करने लगते हैं कि शायद जब पिछला मुकाबला हुआ था टियानमिंग एंड युआन शेंगचेंग के बीच में तो शायद से जो टियानमिंग था वो युआन शेंगचेंग से थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर था। युआन शेंगचेंग 6th लेवल ऑफ यूनिटी में था, लेकिन अगर बात सू यीरेन की जाए तो टियानमिंग उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, इसीलिए टियानमिंग जो है वो इस बैटल को हारने वाला है। उसके टैलेंट के साथ सिर्फ भगवान को ही पता है कि वो अभी कितना ताकतवर बन चुका है, शायद से उसके पास लड़ने का मौका है। अब इन सब मिक्स्ड ओपिनियन के बीच में कुछ और लोग बात करने लगते हैं कि उन्हें लगता है कि सू यीरेन जो है आज जो टियानमिंग को एक सबक सिखाने वाली है, ये सब वो युआन शेंगचेंग के लिए करेगी। ये बैटल जो है वो सच में खतरनाक होने वाली है। अब सू यीरेन टियानमिंग के सामने आती है एंड उसे कहती है, क्या सरदर्द है? अब सू यीरेन खुद से कहती है, मुझे ऐसा दिखाना होगा कि मैं इस बैटल को जानबूझ के हारी हूँ। मुझे टियानमिंग को इस चीज की भनक पे नहीं लगने देना है, मुझे बस ऐसे एक्ट करना है कि मैं उससे थोड़ी कमजोर हूँ। मुझे टियानमिंग को प्राइम टावर के अंदर घुसने देना है। मैं पहले अपनी 70% पावर का इस्तेमाल करूंगी और उसके बाद धीरे धीरे कर कर कमजोर बनने का एक्ट। अब सू यीरेन अपने 100 आइड विंग्ड सरपेंट लाइफ बॉन्ड को बाहर बुलाती है। तभी फीनिक्स टियानमिंग के कंधे पर आता है एंड कहता है, मुझे स्नेक्स पसंद नहीं, और खासकर वो जिनके पास अजीब पंख होते हैं।
अब सू यिरेन टियानमिंग को चिढ़ाते हुए कहती है, जूनियर सेक्ट मास्टर, अगर मैं ये कहती हूँ कि तुम बेवकूफ हो तो क्या तुम इस चीज पर सहमत हो? वैसे तुम्हारे जैसे लोग जो होते हैं वो ज्यादा समय तक नहीं जीते हैं। टियानमिंग ये सुनकर कहता है, वैसे तुम सही हो, मेरे पास अब जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। टियानमिंग की बात सुनकर सू यिरेन कहती है, तुम्हारी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। अब सू यिरेन का लाइफ बॉन्ड बीस्ट हार्ट बर्न टॉक्सिक फ्लेम को इस्तेमाल करता है एंड तभी सू यिरेन के सामने से टियानमिंग गायब हो जाता है। टियानमिंग को गायब देख सू यिरेन हैरान हो जाती है एंड खुद से कहती है, क्या वो टॉक्सिक फ्लेम से जलकर राख बन गया? क्या उसका डिफेंस इतना ज्यादा कमजोर था? अगर मुझे पहले से ये पता होता तो मैं सिर्फ अपने 30% स्ट्रेंथ को ही इस्तेमाल करती। अब तभी सू यिरेन के ऊपर से टियानमिंग अपने वॉइड गॉड स्वॉर्ड इंटेंट को इस्तेमाल करता है, जिससे पहले कि सू यिरेन को पता चले कि टियानमिंग उसके ऊपर है, उससे पहले टियानमिंग का हमला सू यिरेन पे लग जाता है। यिरेन थोड़ी दूर हो जाती है एंड खुद से कहती है, मुझे काफी ज्यादा बेइज्जत फील हो रहा है। टियानमिंग के हमले को देखकर सारे लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं। सू यिरेन का लाइफ बॉन्ड बीस्ट जो होता है वो सू यिरेन को बचा लेता है, लेकिन बदले में उसे ही चोट लग जाती है। लोग बात करने लगते हैं कि अगर सू यिरेन का लाइफ बॉन्ड बीस्ट बीच में नहीं आया होता तो सू यिरेन कब की हार चुकी होती। अब टियानमिंग सू यिरेन से कहता है, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम्हारी बॉडी पर वो सभी घाव सिर्फ एक ही स्लैश से आए हैं, क्या तुम सच में 7th लेवल ऑफ यूनिटी में हो? टियानमिंग को खुद की बेइज्जती करता देख सू यिरेन को गुस्सा आता है एंड वो उसे कहती है, तुम्हारी मुझे बेइज्जत करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं इस चीज को स्वीकार करती हूँ कि आज मैं हार गई, तुम बस इंतजार करो, कुछ ही समय में तुम गायब हो जाओगे। सू यिरेन की बात से टियानमिंग को समझ में आ जाता है एंड वो उसे कहता है, तो तुम ये कह रही हो कि तुम चाहती हो कि मैं प्राइम टावर में घुसूं ताकि तुम मुझे वहाँ पर सबक सिखा सको। मुझे ये बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं होंगी। अब सू यिरेन टियानमिंग से कहती है, नहीं, मेरे ये कहने का मतलब नहीं था। सू यिरेन खुद से कहती है, क्या उसे कैसे पता चला कि मैं इस चीज के बारे में बात कर रही थी? सू यिरेन की बेवकूफी को देखकर टियानमिंग खुद से कहता है, ये तो सच में काफी ज्यादा बेवकूफ है। अब टियानमिंग आखिर में जाते जाते सू यिरेन की पिंकी फिंगर को काट देता है। सू यिरेन को काफी ज्यादा दर्द होता है एंड वो रोने लगती है। टियानमिंग जाते हुए कहता है, सू यिरेन जाओ और जेनशिंग को बता दो, मुझे पता है कि वो ये देख रहा है, उसे बता दो कि आज से 1 महीने बाद प्राइम टावर में मैं उसका हाथ काट दूंगा। जैसे ही लोग ये देखते हैं तो वो सभी लोग टियानमिंग की हिम्मत की तारीफ करने लगते हैं। जैसे ही जेनशिंग देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की उंगली टियानमिंग ने काट दी है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अब वो गुस्से में कहता है कि वो टियानमिंग से इसका बदला जरूर लेगा। अब जेनशिंग चिल्लाते हुए टियानमिंग से कहता है, टियानमिंग तुम बस इंतजार करो। टियानमिंग जेनशिंग को देखता है एंड कहता है, ओह तो तुम पूरे शो को देख रहे हो, वैसे क्या तुम्हें मजा आया? अब तभी होस्ट बीच में आ जाती है एंड कहती है, ली टियानमिंग जीत चुका है, आज से 1 महीने बाद वो प्राइम टावर में घुस पाएगा। अब तभी टियानमिंग कहता है, आज से 1 महीने बाद तुम सभी मारे जाओगे। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखना, मत नहीं।